साहित्यिक विकास, ब्रजभाषक और अवधि का साहित्यिक विकास यानी कि हुआ था तत्कालीन ब्रजभाषा सहित को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। ये बोल रहा है ब्रजभाषा और अवधि का अत्यधिक जो साहित्य विकास हुआ था ना, वो तत्कालीन भाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। नमस्कार दोस्तों, मैं सुमित कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल क्लास विद सुमित में। दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे हिंदी के बारे में, हिंदी साहित्य के बारे में, यानी कि हिंदी साहित्य के बारे में बात करेंगे। टॉपिक है हमारा मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी। ठीक है, मध्यकालीन हिंदी में जितनी भी जो बातें आती हैं हम आपको वो बताएंगे। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं, चलिए वीडियो स्टार्ट करें। मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हो गया है, यानी कि अगर आपसे पूछेगा मध्यकाल में हिंदी का स्वरूप स्पष्ट हुआ है या नहीं हुआ है, ठीक है, तो ये हो गया है। ठीक है, तथा उसकी प्रमुख बोलियां विकसित हो गई हैं, इस काल में भाषा के तीन रूप निखर कर सामने आए हैं। यानी कि कौन कौन से हैं तीन रूप? एक ब्रजभाषा, अवधि और आपकी खड़ी बोली। ब्रजभाषा, अवधि और आपकी खड़ी बोली किसमें आती है? मध्यकालीन हिंदी में। नेक्स्ट है उसके बाद ब्रजभाषा और अवधि का अत्यधिक साहित्यिक विकास हुआ था, यानी कि साहित्यिक विकास हुआ था। तत्कालीन ब्रजभाषा साहित्य को कुछ देशी राज्यों का संरक्षण भी प्राप्त हुआ है। अगर आपसे पूछता है कुछ देशी राज्यों को संरक्षण भी प्राप्त हुआ था तो तत्कालीन ब्रजभाषा सहित ये आपको ऑप्शन में दे रखा होगा। ठीक है, वैसा शॉर्ट में ही पूछा जाता है एग्जाम में, पर ज्यादा गहराई से नहीं। मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा, यानी कि कह रहा है इनके अतिरिक्त मध्यकाल में खड़ी बोली के मिश्रित रूप का साहित्य में प्रयोग होता रहा। ठीक है, अब नेक्स्ट है उसके बाद में इसी खड़ी बोली का 14वीं सदी, कितनी सदी? 14वीं सदी में दक्षिण प्रवेश हुआ। अगर आपसे पूछता है कितनवीं सदी में दक्षिण प्रवेश हुआ, तो आपकी 14वीं सदी में दक्षिण प्रवेश हुआ था। उसके बाद में अतः, यानी कि अतः वह इसका साहित्य में अधिक प्रयोग हुआ है। बहुत प्रयोग हुआ है, यानी कि अधिक प्रयोग हुआ है। अगर आपसे पूछता है साहित्य में अधिक किसका प्रयोग हुआ है, ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना, ये बता देना। ठीक है, 14वीं सदी दक्षिण प्रवेश हुआ था, अतः इसका साहित्य में भी प्रवेश हुआ, यानी कि 14वीं सदी का साहित्य में अधिक से अधिक प्रवेश हुआ था, अधिक से अधिक प्रयोग हुआ था। नेक्स्ट है 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमानों शासकों 18वीं सदी में खड़ी बोली को मुसलमानों शासकों का संरक्षण मिला। अगर आपसे पूछता है मुसलमानों को कौन सी सदी में संरक्षण मिला, मुसलमान शासकों को कौन सी सदी में संरक्षण मिला, तो आपका 18वीं सदी में मुसलमान शासकों को संरक्षण मिला। ठीक है, तथा इसके विकास को नई दिशा मिली। अगर एग्जाम में पूछता है आपसे इसके विकास को नई दिशा कहां से मिली, ठीक है, तो 18वीं सदी से मिली थी। आई होप दोस्तों अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, कमेंट करना, शेयर करना। यार दोस्तों इतनी मेहनत से आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, एक लाइक और एक सब्सक्राइब तो कर ही दिया करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।